गुड आफ्टरनून। थर्सडे है तो मैंने सोचा कि छोटा सा एक आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए। हम लोग हार्ट फेलियर डिस्कस कर रहे थे, तो पिछली दफ़े मैंने आपको डिस्कस किया था कि क्या साइन सिम्टम्स हैं और क्या इन्वेस्टिगेशंस आपको बताए जाएंगे जो आपको कराए जाते हैं, और आपको अपनी तरफ से हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को पहचान के और उसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है या क्या क्या एक्टिविटी करने की ज़रूरत है। तो अब दवाओं की बात करते हैं कि दवाओं में क्या होता है। तो हार्ट फेलियर में हम लोग कहते हैं 4 पिलर्स हैं हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट के, और एक 5वां पिलर भी अब ऐड हो गया है, नई दवा आ गई है। तो सबसे पहले तो अगर आपके बदन में पानी रुक रहा है, आपके पैरों में सूजन है, आपके फेफड़ों में खड़खड़ हो रही है, सांस फूल रही है, तो आपको डायूरेटिक्स दिए जाएंगे। डायूरेटिक्स का मतलब जो दवाएं आपको पेशाब एक्स्ट्रा कराएंगी, सोडियम उसमें एक्सक्रीट होगा, पानी भी एक्सक्रीट होगा, तो बदन से पानी का लॉस होगा, तो हार्ट के ऊपर लोड कम रहेगा। अक्सर लोग हम जब कहते हैं भाई पेशाब वाली गोली लिख रहे हैं, कहते साहब हम पेशाब तो ठीक से होती है, हमें क्यों आप पेशाब की गोली खिला रहे हैं। तो मैं कहता हूँ भाई पेशाब कम ज़्यादा की बात नहीं है, बात यह कि बदन से सोडियम सॉल्ट निकालना है और पानी भी साथ में निकलता है, तो उससे आपको सांस में आराम आएगा, आपके पैरों में से सूजन है वो कम होगी, जो आपके पेट में सूजन आ गई है वो कम होगी, जिगर में भी सूजन कम होगी, और यहाँ भी आपकी जो नस बहुत फूली है वो भी सेटल होने लगेगी। तो पहली चीज़ तो ये है। अब इसके अलावा जो मैंने 4 पिलर्स बताए, वो 4 पिलर्स इसलिए नहीं है कि आपकी तकलीफ़ कम हो जाए, जैसे आपकी सांस फूलना कम हो गई या आपके जो है जिगर का फूलना कम हो गया है, सूजन आ गई, तो ये दवाएं ऐसी होती हैं जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा करती हैं, यानी आपके आउटकम्स को ये इम्प्रूव करती हैं। आउटकम्स से मेरा मतलब ये है कि भाई आपको बार बार अस्पताल में भर्ती ना होना पड़े, आपको कोई फालिज का असर ना हो, आपको हार्ट अटैक का असर ना हो, और आपकी लॉस ऑफ लाइफ ना हो। तो ये चीज़ें जो हैं, जिसको हम लोग कंबाइंड एंड पॉइंट्स कहते हैं, ये सब चीज़ें अगर हम कुछ 4 दवाएं इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग टर्म उसको लेते रहते हैं, तो ये इन सब चीज़ों में फ़ायदा पहुंचाती है। मैक्सिमम फ़ायदा पहुंचाती है कि भाई आपको बार बार सांस नहीं फूलने के लिए आपको अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा। तो रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन जो हैं वो भी आपकी तकलीफ़ भी बढ़ाते हैं और आपकी जान के खतरे को भी बढ़ा देते हैं। तो अगर बार बार आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है इतनी कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े, तो आपकी जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ेगा, लाइफ जो रिस्क है वो भी घटेगी। तो बार बार अस्पताल में इसलिए भर्ती होना पड़े कि भाई सांस फूल रही है और सूजन बढ़ रही है, उस चीज़ को ये दवाएं कम करती हैं। तो वो 4 दवाएं क्या हैं? एक तो है SGLT2 इनहिबिटर्स। SGLT2 इनहिबिटर जैसे डैपाग्लिफोजिन है या एम्पाग्लिफोजिन है, ये दवाएं दी जाती हैं ताकि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो जाए। फिर दूसरी दवा है आर्नी, इसको हम लोग कहते हैं, ये 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन है। इसको भी अगर लंबे अरसे तक आप लेंगे, इससे कभी कभी ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ये वॉच करके देनी पड़ती है कि भाई अगर ये ब्लड प्रेशर को बहुत कम कर रही है, बढ़ाना पड़ रहा है डायबिटिक्स को, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है सॉरी, तो फिर हम उस दवा की डोज को भी घटाते हैं। और अगर बता लगता है कि भाई नहीं, इससे तो बराबर ही 90 के नीचे ब्लड प्रेशर चला गया है, तो फिर हम लोग को बंद भी करनी पड़ती है। लेकिन ब्लड प्रेशर को अगर हम लोग वॉच करते रहें, इन दवाओं के डोज को धीरे 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 बढ़ाएं, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हड़बड़ी में घबरा के उसको हटाइए नहीं, जहाँ तक हो सके इसे खाते रहिए। और तीसरा पिलर है जिसको हम लोग कहते हैं MRAs होते हैं, जिसमें स्पाइनोलेक्टोन और रेप्रिडिनोन होता है, जिसको एप्टस दवा होती है। ये जो अक्सर आप देखते होंगे प्रिस्क्रिप्शन में डाइटोर प्लस लिखा रहता है, जो प्लस वाला पार्ट है वो स्पाइनोलेक्टोन का है। तो ये स्पाइनोलेक्टोन एक ऐसी दवा है कि इससे भी लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो दिखाया गया है लॉन्ग टर्म, वो बीटा ब्लॉकर से दिखाया गया है, जैसे मेटोप्रोलॉल है, बिसोप्रोलॉल है, कार्वेडिलॉल है, जिसमें हम लोग मेटोलार अक्सर आप देखते हैं कि लिखी जाती है, या हम लोग कहते हैं कॉनकोर लिखी जाती है। तो बीटा ब्लॉकर्स ये चौथा पिलर है। इससे मैक्सिमम लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस हॉस्पिटलाइजेशन, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन ऑफ द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, रिस्क ऑफ चेस्ट पेन, रिपीटेड हार्ट फेलियर, और लॉन्ग टर्म पे उसमें मोर्टेलिटी यानी
ज़िंदगी का जो लॉस का चांस है वो भी कम होता है। तो ये 4 पिलर्स हैं, जैसा मैंने जिक्र किया कि सबसे पहले SGLT2 इनहिबिटर, दूसरा आपका MRAs जो स्पाइनोलेक्टोन एप्लिनोन, तीसरा आर्नी जो कि मैंने कहा कि ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, और फिर बीटा ब्लॉकर्स। अब अगर इन सब दवाओं को देने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि बार बार उसको हार्ट फेलियर बढ़ रहा है और एडमिशन्स कर रहे हैं, तो एक दवा नई और आई है जिसको हम लोग वो कहते हैं वेरिसिगुआट के नाम से आती है। वर्क्यू है, थोड़ी महंगी दवा है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसको भी इस्तेमाल करने से वेरिसिगुआट को भी फ़ायदा होता है। बड़े ट्रायल्स जिसमें आए हैं, बड़ा ट्रायल था विक्टोरिया ट्रायल जिसने बेनिफिट। तो ये जो चारों पिलर्स और एक ये 5वां पिलर जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो सब लार्ज ट्रायल से इनका बेनिफिट दिखाया गया है कि ये देखा गया कि भाई हज़ारों मरीज़ों में जब दिया गया तो लॉन्ग टर्म आउटकम्स में फ़ायदा मिला। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जहाँ तक हो सके हर मरीज़ में जब आपने उसकी सिम्टम्स को ठीक कर दिया डाइट ओवर दे के या उसको पेशाब की दवा दे के, तो फिर इन 4 पिलर्स को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप लोगों को भी इसलिए ध्यान रहे कि भाई जब आपका प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए या आपके किसी रिश्तेदार का प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए तो आप बीच में चेक करिए। पढ़े लिखे लोग को हमेशा देख लेना चाहिए कि भाई ये चारों दवाएं उसमें लिखी हैं कि नहीं लिखी हैं, या अगर नहीं लिखी हैं तो आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब से कि साहब इसमें ये चौथी चीज़ नहीं है क्या, तो डॉक्टर साहब फिर आपको बता सकते हैं कि अच्छा भाई तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम रहता है, इस वजह से मैंने इसे हटाया है, या तुम बीटा ब्लॉकर टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारी पल्स रेट बहुत नीचे जा रही है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कम रहा है। तो वो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको देखते हुए डॉक्टर लोग को ज़रूरी नहीं है कि वो चारों इकट्ठी लिख दें। रिकमेंडेशन तो है, लेकिन वो धीरे धीरे शुरू करते हैं और फिर जिसको जितनी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से वो लिखते हैं। बट ये 4 पिलर्स के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अगर अंदाज़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और 5वां पिलर जैसे मैंने कहा, ये नई दवा वेरिसिगुआट आई है विक्टोरिया ट्रायल में, वर्को के नाम से अभी भी एक ही कंपनी बना रही है। महंगी दवा है, करीब 125 रुपये की आती है एक गोली, तो ये एक गोली दिन भर में खिलानी होती है, लोग खाते हैं और इससे फ़ायदा होता है। तो इतना सिर्फ आज दवाओं के बारे में। और फिर आगे नॉन जो ड्रग ट्रीटमेंट्स हैं, जो मशीनें लगाई जा सकती हैं, जो पेसमेकर लगाए जा सकते हैं, और बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। अगर आपको दवाओं से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो दवाओं के आगे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मैं समझता हूँ कि अगली बार आपसे डिस्कस करूँगा। आज यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।